एक और नए सेशन में बात ये है मार्केट जस्ट अभी ओपन होने वाली है नेक्स्ट 30 सेकंड्स में, अभी ओपन नहीं हुई। मार्केट जो है बैंक निफ्टी कुछ 25 पॉइंट्स गैप डाउन खुलने वाला है, बैंक निफ्टी 25 पॉइंट्स अप खुलने वाला है। और जहाँ तक मेरी होल्डिंग्स अगर आप देखें, तो देखिए तुरंत जो है मेरे को आज 1460 का एक लॉस दिखा रहा है प्री ओपन के हिसाब से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट शायद एक जो है तुरंत ओपन होते ही फॉल लेगा और वो फॉल में ही हम एक पुट में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे 18,000 की कॉल, क्योंकि फंड हमारे पास बहुत कम है, सिंगल लॉट बाई करेंगे। और ये मैंने बाई कर सफिशिएंट, ओके, ये 18,000 की भी पुट हम बाई नहीं कर पा रहे हैं, फंड हमारे पास काफ़ी कम है। 18,100 की एक बार पुट देख लेते हैं क्या चल रही है। ओके, ये तो इन द मनी हो गई, सॉरी हमें आउट द मनी देखनी पड़ेगी, गलती हो गई है, कोई बात नहीं। 17,600 की एक बार हम जो है पुट देखते हैं क्या चल रही है मार्केट में। ये काफ़ी काफ़ी सस्ती हो गई है, 17,700 की चेक कर सकते हैं। 17,700 की जो पुट है 16 समथिंग रुपीज़ की बाई हो रही है। 50 क्वांटिटी अगर हम बाई करते हैं, एक बार होल्डिंग्स को दोबारा चेक करेंगे। और होल्डिंग्स क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि होल्डिंग्स में जितने बहुत सारे ऐसे मेरे शेयर्स हैं लार्ज कैप, जो निफ्टी में भी रोल प्ले करते हैं। तो अगर इसमें मुझे लॉस दिखता हुआ नजर आया और साथ के साथ निफ्टी में मुझे थोड़ा सा भी बियरिश मूड दिखता हुआ नजर आया, तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब हमारे शेयर्स फॉल करेंगे तो इंडेक्स भी फॉल करेगा, फॉल कर रहा है। प्राइस हमारा जो है ऑलमोस्ट 15 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ बाई। 50 क्वांटिटी हमने बाई कर लिया है। बाई करने के बाद अब हमारा टारगेट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि 15 रुपीज़ का प्रीमियम है, कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हम 5 रुपए का टारगेट रख लें। 15 का 5% 30% हो गया, ये पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा मूव करना, क्योंकि बहुत दूर का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पे हम फिलहाल 1 या 2 रुपए का टारगेट रख सकते हैं अगर चाहें तो। और लेट्स सी पहले ये कामयाब करता है या फिर होल्डिंग्स में भी प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से हमें मार्केट में भी अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। तो होल्डिंग्स को भी हम साथ के साथ चेक करते रहेंगे। मैं नई टैब में होल्डिंग्स को ओपन कर लेता हूं। तो फिलहाल अभी यस लॉस चल रहा है, जितना मॉर्निंग में लॉस था 14-1300 के आसपास, उतना ही लॉस चल रहा है। तो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हमें दिखाई देता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को पहले 2 या 3 कैंडल रेड बनाना चाहिए। तो वेट करेंगे इसके लिए, 10-15 मिनट वेट करेंगे और लेट्स सी हमारा एनालिसिस ठीक बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि पोजीशन बहुत ही ज़्यादा आउट द मनी की है। मैं फंड्स देख लेता हूँ एक बार। 3000 अभी फंड्स हैं, हम चाहें तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं वैसे। और मैंने कैलकुलेशन ठीक से किया नहीं, तो हम एक ही क्वांटिटी बाई की है, बहुत कम प्रीमियम है। तो इसमें आप जानते हैं, ये इतना कम प्रीमियम आउट द मनी है, तो इतनी स्पीड से प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, चाहे फॉल मिले चाहे नहीं मिले। तो ये प्रीमियम पे मत जाइएगा, प्राइस, इसके प्राइस पे मत जाइएगा, इसके प्रॉफिट और लॉस पे मत जाइएगा। हमें मेन चेक करना है कि जो हम चीज़ सोच रहे थे होल्डिंग्स को लेकर, निफ्टी होल्डिंग्स हमारी प्लस में आ रही है। ये खास ध्यान दीजिए, होल्डिंग्स हमारी प्लस में आने की कोशिश कर रही है। तो हमें निफ्टी में भी अप मूवमेंट देखने को हो सकता है मिल जाए। और दूसरा रीज़न ये भी रह सकता है कि जो आपका आरएसआई है वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे है, तो हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल लेने की कोशिश करे। फिर यहाँ पर देखिए आरएसआई जो है 640 के आसपास कहीं दोबारा फॉल अगर हमें देगा, तो शायद कहीं हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, वेट कर लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। होल्डिंग्स प्लस में आ रही हैं, काफ़ी प्लस में आ चुकी हैं होल्डिंग्स, मार्केट बुलिश रह सकती है। और अभी जब हम ऑप्शन चेन की वीडियो करेंगे तो उसमें देखेंगे एक्चुअली में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या सपोर्ट मिलने की कोशिश कर रही है मार्केट। बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने फॉल ले लिया तुरंत, जो 25 पॉइंट का गैप अप दिया था वो भी फॉल हो चुका है बैंक निफ्टी में।
फिलहाल उसी लेवल पे है बैंक निफ्टी जिस लेवल पे कल था, जिस लेवल पे कल के क्लोजिंग के टाइम के आसपास का लेवल था जो बैंक निफ्टी का, उसी लेवल के आसपास अभी फिलहाल बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। 41,715 के आसपास का कल लास्ट टाइम का हाई रहा है, और निफ्टी भी अभी वहीं फंसा हुआ है, तो वेट कर सकते हैं। अभी एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है, 10 सेकंड्स बचे हुए हैं इस कैंडल क्लोज होने में। आप लोगों ने ट्रेडिंग अलॉट की वीडियोस देख ली हैं कि नहीं देख ली मुझे नहीं पता है। जीरोधा मास्टर क्लास के 4 एपिसोड आ चुके हैं, और जो लोग भी चाहें देखना जरूर जाके देख सकते हैं। लेट्स चेक अवर होल्डिंग्स। होल्डिंग्स में प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ₹1 का लॉस हो रहा है हमको इसमें टोटल, और अगर 15 रुपीज 14 रुपीज 70 पैसे के हिसाब से देखें तो ₹1 का एक बड़ा लॉस, अच्छा लॉस है, कम लॉस नहीं है। अभी आप इस 30 रुपीज पे मत जाइए। स्ट्राइक प्राइस हमारा बहुत दूर का है, इसलिए हमें जल्दी मतलब वो नहीं मिल पा रहा है मूवमेंट डिके की वजह से। अगर ये स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छा रहता, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हम बाई करते तो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता। और हमने सही से कैलकुलेट, मुझे याद नहीं था एक्चुअली में कि फंड कितना है, क्योंकि कल मैंने जब शेयर्स बाई कर लिए तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहा कि लास्ट में फंड कितना है, मैंने चेक भी नहीं किया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है 4,000 समथिंग फंड था, तो हम 4,000 के हिसाब से अगर देखें तो 50 क्वांटिटी अगर बाई करते हैं तो हम 80 रुपीज़ के आस तक का बाई कर सकते थे वैसे। अम, एक अच्छा प्रीमियम बाई कर सकते थे, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी यहाँ पर सिनेरियो जो हमने सोचा था एक्चुअली कम से कम एटलीस्ट वो हमें दिखाई दे रहा है, और एक कैंडल और मैं चाहूँगा रेड बनती हुई नज़र आए, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो अभी तो फिलहाल तो जो अगर 50 रुपीज तक प्रॉफिट होगा तो उतना तो ब्रोकरेज कट जाएगा, बस उसकी बात नहीं है। बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की है, प्रॉफिट की है ही नहीं। प्रॉफिट की बात होती तो मैं फंड डाल के और बड़ा क्वांटिटी भी आपको ऐड करके दिखा सकता था। बात उसकी नहीं है, बात है मेन आपके ट्रेड की, कि हम जो एक्चुअली में सोच रहे थे कि वैसा हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। वो ऐसा दिख रहा है तो एक बहुत खुशी की बात है कि चलिए ठीक है, आपने जो सोचा वो हमें दिखाई दिया। तो एक कैंडल और, क्योंकि आरएसआई में थोड़ी सी अभी कसर बाकी है, एक कैंडल और मैं वेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें दिख जाए। प्रॉफिट बुक करें चाहे नहीं करें वो अलग बात है, उसकी कहानी अलग है। वैसे फिलहाल देखें, अगर आपको 1 रुपीज 1.5 रुपीज का भी प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर 1000 क्वांटिटी होता तो आपको आराम से जो है 14,000 समथिंग 15,000 लगा के आपको ऑलमोस्ट 1,500 का प्रॉफिट हो जाता। तो ये इस चीज को देखिए, उस चीज को मत देखिए कि सर यहाँ 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और सबसे पहले इस चीज को देखिए कि हमने सोचा कि एक्चुअली में पहले की एक दो कैंडल आपको रेड बनती हुई नजर आएंगी, और अभी नजर आ रही हैं। इसका रीजन क्या है? साथ के साथ बैंक निफ्टी भी आपको लगातार फॉल दे रहा है, बैंक निफ्टी भी आपको साथ दे रहा है फॉल देने में। 41,500 के लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, एक बार देख लेते हैं। यस, बैंक निफ्टी ट्राइंग जो है कि यहां तक शायद आपको कहीं लेवल आता हुआ नजर आ जाए, वो लगभग से वहां तक आ चुका है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का रीजन एक दूसरा भी रह सकता था, कि जैसे आरएसआई आपने देखा कि आरएसआई ऑलरेडी यहां आ गया था जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जैसे मार्केट ने फॉल लेना शुरू किया था आरएसआई, तो अभी कोशिश कर सकता है, हो सकता है कि आरएसआई हमें यहां तक कहीं 40 तक आता हुआ नजर आए, जिसकी वजह से हमें मार्केट शायद 41,500 के लेवल तक टच करता हुआ नजर आ जाए।
ये ट्रेड सिर्फ ब्रोकरेज देने के लिए था। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जो एपिसोड आने वाला है ज़ीरोधा पर, वो ब्रोकरेज पर ही आने वाला है, तो मिस मत करिएगा। ट्रेडिंग अलॉट चैनल जिन्होंने भी अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि खासकर बिगनर्स के लिए स्पेशली वो चैनल मैंने वैसे भी बनाया है कि आप लगातार स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सीख सके, कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो ऑर्डर बाई करने में, ऑर्डर सेल करने में। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको ज़ीरोधा की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये ज़ीरोधा की प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैंने अभी तक 4 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, और जिसमें से पहला एपिसोड है हाउ टू ओपन, ऑप्शन चेन का अलार्म बज गया है। पहला एपिसोड है आपका ऑप्शन हाउ टू ओपन अकाउंट ऑन ज़ीरोधा क्लास, बाकी दूसरा है डैशबोर्ड, तीसरा है पहली बार कैसे शेयर बाय और सेल करें, और स्टॉप लॉस और टारगेट ये सब कैसे सेट करें, दोनों एक साथ कैसे सेट करें। और सब कल जो फोर्थ एपिसोड आया है उसमें पूरा चार्ट्स का मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि चार्ट्स के टूल्स को सारा कैसे यूज करें, जरूर मिस मत करिएगा। और अब चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। अभी होल्डिंग पहले देखते हैं, होल्डिंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल गया है, और चार्ट को देख लेते हैं क्या चल रहा है। चार्ट में तीसरा कैंडल रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ एक बाइंग प्रेशर दिख गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो ये कैंडल आपको हो सकता है यहाँ तक कहीं मूवमेंट दे, और उसके बाद हमें शायद ग्रीन मूवमेंट देखने को शुरू हो सकता है। अब अभी कैंडल को 1 ही मिनट हुआ है नई कैंडल को बने हुए, तो थोड़ा सा इस कैंडल को वेट कर लेते हैं, फिर इस पोजीशन को भी खत्म करेंगे और बनाएंगे ऑप्शन चेन की वीडियो, क्योंकि टाइम उसका भी हो गया है। अभी तक हमने ऑप्शन चेन वगैरह कुछ नहीं देखा है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस के हिसाब से, थोड़ा सा शेयर्स के हिसाब से, कुछ होल्डिंग्स के हिसाब से, कुछ इस तरीके से हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, कई बार मेरा इस तरीके से मुझे फ़ायदा भी हुआ है। हालांकि पुट में हम एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे बड़े किसी लेवल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स में हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर निफ्टी में देखें भी हम, तो मार्केट ओपन होते ही अगर हम पुट में एंट्री बनाते 17,896 और 17,870, 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, और 25 पॉइंट्स स्कैल्पिंग के लिए बहुत होते हैं। इन द मनी में अगर आ जाते तो 20 रुपीज मिलते प्रॉफिट, और अप्रॉक्स 20 रुपीज मिलते अगर हमारे पास 18,000 समथिंग का पुट होता और 1,000 क्वांटिटी होती, तो आराम से 20,000 का प्रॉफिट हो जाता। बट वो सारी चीज़ें अलग हैं। फिलहाल अभी हम एक सिर्फ सिंपल सी कहानी सोच रहे थे कि हमें होल्डिंग्स में जो प्री ओपन में जो हमें लॉस दिखा था, जिसकी वजह से हमें 2 या 3 कैंडल रेड दिख सकती थी, उनमें ही हम ट्रेड कर लेते, वो कॉन्सेप्ट हम चेक कर रहे हैं, जो हमें सही भी होता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, और इस कैंडल को क्लोज होने में, जैसे ही क्लोज होगी मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। फिर फर्दर कोई भी फॉल आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अब काम हमारे पास भी बहुत सारे, अभी फिर ऑप्शन चेन की वीडियो बनानी है, उसके बाद फिर मुझे किसी नई स्ट्रैटेजी के लिए आपके लिए वीडियोस बनानी होंगी। और जिन लोगों ने भी कॉम्बो कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, मतलब करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए नए आते हैं और वीडियोस देख के, यूट्यूब पर कहीं वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं कि आपको थंबनेल ऐसा देते हैं कि आपको लगता है कि बस इसके अलावा दुनिया में शायद ही कोई बढ़िया बिजनेस है पैसा कमाने का, कि 10,000 से आप 1 लाख बनाना सिखा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप पूरी मार्केट को हैंडल करते हो वर्ल्ड में। आपको पता है कि ये जो पॉइंट है 17,231, यहां से रिवर्सल लेगा सर, और मार्केट 546 तक जाएगा। आपने 231 पर बाई किया और 546 पे सेल किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप 10,000 से 1 लाख बना सकते हैं, और वो किसी के हाथ में नहीं। तो वीडियोस पे मत जाइए, थंबनेल्स पे मत जाइए, दूसरों के प्रॉफिट्स को देखकर मोटिवेट मत होइए। आपको नहीं पता कौन कितना कैपिटल यूज कर रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। बेसिक तरीकों से आप सीखिए, जो जनरल चीजें हैं उनको सीखिए। उसके बाद जब आप मार्केट में आएंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपने माइंड के हिसाब से सेटअप खुद बना लेंगे। लोग पहले सारी जनरल चीजें सीखते हैं, ऐसा नहीं किसी को फॉलो करना शुरू कर देते। अगर आप किसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो जो बंदा खुद ट्रेड कर रहा है वो टोटल अपने बारे में कभी आपको नहीं बता पाएगा, और कहीं ना कहीं आप उससे पीछे ही रहेंगे। तो इससे अच्छा है हम एक बेसिक जनरल जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है उस चीज को सीखें,
हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझें और फिर हम अपना एक स्टाइल खुद बनाएं ट्रेड का, वो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। चलिए, मार्केट मतलब है हमारे फेवर में, बट हमारा प्राइस बहुत दूर का है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। बट एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता अगर हम एक बढ़िया ट्रेड ले लेते। और जैसा कि अगर मैं इस 18,000 के पुट को देखूं, तो जब हमने मार्केट ओपन होते हमारा क्या प्राइस था वो देख लेते हैं एक बार। मार्केट ओपन होते हमारा प्राइस 120 था, अभी 148 चल, मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट 20 रुपीज का प्रॉफिट होता अगर 18,000 की पुट होती। तो सेम सिनेरियो है, 150 प्राइस चला गया है, मार्केट और गिर रही है। जिस तरीके से हमने चीजों को सोचा था वो हो गया है, लेकिन हमने 18,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया नहीं था। आपको सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए ये ट्रेड था। आई होप गाइज आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स मार्केट में मैं करता रहता हूं, जिससे कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इस ट्रेड को करते हैं एग्जिट। फिलहाल इस ट्रेड पर ध्यान मत दीजिए, जो भी रहा, जैसा भी रहा, जैसा हमने सोचा वो हमें देखने को मिला। दिस इज ओनली वी वांट। मैं खुश इसी बात पे हूं, और इस बात पे भी खुश हूं कि आप शायद इस चीज को लाइक जरूर करेंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर आपका प्यार इस वीडियो पे दिखाई देगा, और बस उसी के भूखे रहते हैं हम। चलिए यहाँ पे एग्जिट करते हैं। जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली ब्रोकरेज जो है वो लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बढ़िया पॉइंट्स मिल जाते। जिस तरीके से मैंने सोचा था कि 3 कैंडल एटलीस्ट हमें रेड देखने को मिलेंगी, वो हमें देखने को मिली। और अगर हम 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जाते, फिलहाल अभी इस मार्च में मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं, दैट इज वाई कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं, वरना यहां पर भी मैं एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता था। बट लीव इट, मैं मिलता हूं आपको ऑप्शन एंड आंसर्स वीडियो में। थैंक यू।